और यही हिंदू है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात करते हैं। लोग राष्ट्र इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना था तो और लोग कहाँ हैं? राष्ट्र बनना चाहिए और अखंड भारत बनना चाहिए। अरे बाप रे बाप, और लोग क्या करेंगे महाराज? नाम देखो ना, हम्म नगीना, हम्म अजात, रावण। हम्म तो जिसकी जैसी हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता। संविधान से क्या दिक्कत है? अगर बात करो संविधान की बात करते हैं अपने पाप धुलने के लिए भगत लोग आते हैं। आप भी मानते हैं कि पाप धुलने के लिए आते हैं? बिल्कुल, मेरी बात सुनो। तो सांसद की बातें एक मिनट पहले सांसद की नहीं, पहले बात को सुनो। कह रहा है वो खुद पापी है। अच्छा, और की बात आती है जब सभी महात्माओं के ऊपर वो कलंक लगा रहे तो इतना दूध का दूल्हा वो कहाँ से प्रूफ करके सांसद जी वो बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सामने बैठाइए, हम करते हैं बात, हम पूछेंगे वो हिंदू है या पैरों में पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उस टाइम कहाँ जाता है इनका? ये जब इतना विवक्ष कर रहे हैं, साधु संतों के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, तो इनका कहाँ है वो धर्म, कहाँ वो सनातन, कहाँ संविधान रह गया इन लोगों के लिए? अच्छा, संविधान है तो संविधान को तो आप भी मानते हैं? संविधान। मित्रों, मैं प्रयागराज में हूँ, वही प्रयागराज जो बताया जाता है कि सनातनियों का कलेजा है, और कलेजे के बीच में हूँ। और महाकुंभ है, महाकुंभ में तरह तरह के साधु संत आए हुए हैं। उसमें एक अलग साधु संत अगर देखने को मिला, काफी सुर्खियों में बना रहे, तो आज हमारे बीच में है। आप इनको गौर से पहचान लीजिए, ये वही चेहरा है जो आज क्या होता है कि सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े चैनलों पर सुर्खियां बटोर रहा है। वजह क्या है आप लोग भी जानते हैं, बताने की कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्वीट आ गया है, कुछ लोगों ने कह दिया है कि जितने साधु संत है, कुछ लोगों क्या राजनेताओं ने कह दिया कि जितने साधु संत है गंगा जी में गए हैं पाप धुलने के लिए। ये कितनी सच्चाई है? जैसे चंद्रशेखर आजाद रावण की बात कर दिया जाए, तरह तरह की। लेकिन राजनीति से मैं नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन राजनीति के लोग भी इसमें घुस गए हैं। अब बाबा से जानते हैं कि क्या ये सत्य है कि लोग पाप को धुलने के लिए आते हैं या फिर अपनी साधना करने के लिए आते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या है नाम आपका? थोड़ा सा परिचय अपना दे देंगे तो बेटर होगा। मेरा नाम महंत गीतानंद गिरी जी, श्री शंभू पंडित नाम आवान अखाड़े का जी, एक छोटा सा साधु हूँ जी। अरे महाराज, आप बड़ी तपस्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आप देख रहे हैं। बताया जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई को आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना रुद्राक्ष होगा, और इसको दिन रात सर पे लेकर चलना कितनी बड़ी बात। ये तपस्या कब से कर रहे हैं? बचपन से ही या फिर बाद में ऐसे हुआ? देखो, हम लोगों का पहले बात तो हम सनातनीय हैं जी, सनातनीय के साथ साथ में जो है हम एक संत हैं, साधु हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, ये हमारा कर्तव्य है जी, तपस्या करना, जी, सनातन धर्म के लिए कार्य करना, सनातन धर्म की जड़ को मजबूती के लिए हम लोग साधु बने। बचपन से 2 साल का हम चढ़ाए हुए हैं, और 2 साल से लेके आज तक गुरु महाराज की कृपा से हम लोग तपस्या में लीन रहे हैं। 2 साल से ही? और हम लोगों की तपस्या जलधारा, पंचधूनी, अग्नि तपस्या, धरती में समाधि लेना, खड़ी तपस्या, ये सभी तपस्या कर चुके हैं गुरु महाराज की कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल। उम्र क्या होगी? हमारी उम्र 45 साल की उम्र है। 2 वर्ष से ही लगे हैं। 2.5 साल का हमारे को गुरु महाराज को चढ़ा दिया गया था। उससे 12 साल तक ब्रह्मचार्य, उसके बाद हम लोगों ने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद जो है हम लोगों ने चारों तीर्थ धामों की परिक्रमा करी, पैदल मार्ग, और उसके बाद हमने नर्मदा जी की परिक्रमा की। नर्मदा जी की परिक्रमा करने के बाद जो है हम लोगों ने तपस्या की है। हाथ में भी रुद्राक्ष, यहाँ भी रुद्राक्ष, यहाँ भी रुद्राक्ष, चारों तरफ रुद्राक्ष। आखिर कौन, क्या ऐसा, कौन सी तपस्या थी कि इतना ग्रहण करना पड़ा? बहुत। देखो, हाँ, ये शंकर भगवान का 11वां रुद्र है। अच्छा जी। और प्रभु शंकर भगवान की कृपा थे और गजानन भगवान की कृपा थे, गुरु महाराज की कृपा थे। यह रुद्राक्ष का महत्व, इसका 1100 मालाओं का रुद्राक्ष का विवरण दिया गया है शिव महापुराण में। अगर 16 अध्याय शिव महापुराण में इसका विवरण दिया गया। सर पे जो आप लिए हैं महाराज जी, हमारा कर्तव्य देखो, भगवान शंकर भगवान को प्रसन्न करना। भगवान शंकर प्रसन्न होने के बाद उस चीज को उस प्राप्त करने के बाद जो है सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए और
ये हम लोगों का कर्तव्य है। आप सनातन की बात कर रहे हैं और यही हिंदू है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की बात करते हैं। लोग राष्ट्र इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना था तो और लोग कहाँ जाएंगे महाराज। देखो ये हम लोगों का हक है, पहले भी राष्ट्र था और कुछ लोगों को बेईमानों लोगों को बीच में आने से, राजनीतियों में आने से इस भारत का भारत अखंड का लाया जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें चाइना, बंगाल, पाकिस्तान, इसमें से जितने भी टुकड़े हुए हैं ये भारत अखंड का नाम से माना जाता था। बिल्कुल। अब अखंड भारत अगर कोई वो नहीं है तो इसलिए जो है देश के हित के लिए राष्ट्र भारत राष्ट्र बनना चाहिए और अखंड भारत बनना चाहिए। अरे बाप रे बाप, और लोग क्या करेंगे महाराज। देखो अभी आपने एक ही राजनीति की जब आपने बात छेड़ी दिया तो नगीना सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि क्या होता है, बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। नाम देखो ना, नगीना आजाद रावण, जिसकी जैसी नाम उसकी वैसे कर्म है। देश को राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता है और देश को भारत बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। भारत देश तो को सुनिए देश को अपना हिंदू राष्ट्र बनाने में कोई रोक नहीं सकता। संविधान से क्या दिक्कत है, अगर बात करो संविधान की बात करते हैं, संविधान का देन है कि आज हम हैं आप है, पूरा देश चलता है उस संविधान से। देश सुनो, देश चलता है किससे? संविधान से। संविधान से, बिल्कुल। संविधान को आप मानते हैं? नहीं, संविधान को संविधान मानते हैं। संविधान का ये भी तो देखो, जो रोटी है हिंदुस्तान का खा रहा, गुण गा रहा पाकिस्तान का, उनका क्या फायदा फिर हिंदुस्तान में रहने का? वो इब युवा नहीं रहे, पढ़े लिखे हो गए हैं। वो युवा नहीं रहे जो अनपढ़ थे और मान जाते थे एक दूसरे। आज हमारा देश, आज हमारा भारत बहुत आगे जा चुका है। इसीलिए जो है अब इन नेताओं लोगों की जो है बबरमंडिया नहीं चलेगी। अच्छा। झूठ बंद नहीं चलेगी। मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण आप झूठ बोल रहा है, कह रहे हैं कि पाप भी लोग ही जाते हैं गंगा में पाप धोने के लिए। गंगा में कौन जाता है? साधु संतों के ऊपर जो वो बात कर रहा है वो खुद ही पापी है। अच्छा ठीक है, वो ज्यादा पाप करता है। साधु का कर्तव्य क्या है? साधु किस लिए स्नान करने के लिए आता है? क्यों स्नान करता है? साधु तपस्या करता है। तपस्या करके जो स्नान जो पर आते हैं, जहाँ स्नान करने आते हैं, अपने पाप धुलने के लिए भगत लोग आते हैं। आप भी मानते हैं कि पाप धुलने के लिए आते हैं? बिल्कुल, मेरी बात सुनो। तो सांसद की बातें एक मिनट पहले, सांसद की नहीं, पहले बात को सुनो। सनातन धर्म का मतलब क्या है? संतों का मतलब क्या है? पहले उसको समझो। भक्तों का जो आते हैं माँ गंगा माई में पाप धुलने के लिए आते हैं। हर एक चीज का एक जरिया बनाया गया है, हर एक चीज का जोड़ा बनाया गया है। तो जोड़ा बनाने के साथ साथ में जो गंगा माई में जो पाप भगत लोग धुलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसी पापों को संत जब स्नान करता है वो अपने ऊपर उन्हीं चीजों को ग्रहण करता है। अरे बाप रे बाप। अब देखिए जिस तरह से सुर्खियां बटोर रहे हैं बाबा, और राजनीति में भी लोग ला के खड़ा कर दिया ऐसे। लेकिन बताया जाता है कि मेरा देश भारत अगर बात करें तो ऋषि महर्षियों का बताया जाता है और आज भी चलन चलता है। लेकिन रहा सवाल संविधान की, अगर बात करिए संविधान की दुहाई लोग देते हैं और वही सवाल उठ गया कि बाबा लोग जो होते हैं पापी होते हैं, जाते हैं पाप धुलने के लिए। देखो जो ये बातें कह रहा है वो खुद पापी है। अच्छा, और संतों का काम क्या है पहले ये तो सुनो। वो भी तो कहेंगे कि पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए इस तरह बात कर रहे हैं। कितना पढ़े लिखे हैं? कौन? हमें 10वीं कर रखी है संस्कृत से। अच्छा ठीक है, सांसद जी सुनेंगे तो कहेंगे। अरे सांसद जी सुनो चाहे कोई भी सुनो, जो अगर राष्ट्र हाथ की बात आती है, जब सभी महात्माओं के ऊपर वो कलंक लगा रहे तो इतना दूध का दूल्हा वो कहाँ से प्रूफ करके दिखाए? अच्छा। बैठाओ हमारे सामने। अच्छा, सांसद जी वो बिल्कुल चैलेंज कर रहे हैं, हमारे सामने बैठाइए, हम करते हैं बात, हम पूछेंगे वो हिंदू है या क्या है, वो सनातनीय है या नहीं है। वो हिंदुस्तान में रह रहे हो, तुम बातें ऐसे कर रहे हो, राजनीति अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो है बेतुकी की बातें कर रहे हो। क्या सांसद है वह? ठीक है, विपक्ष में हो आप लोग, विपक्ष में रहो, विपक्ष के साथ आप दूसरे के साथ कुछ, मगर साधु संतों के ऊपर ये जब लोग वोट बटोरने के लिए जाते हैं साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? फिर क्यों वहाँ पैरों में पड़ते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है? जब उस टाइम कहाँ जाता है इनका, ये जब इतना विवक्ष कर रहे हैं, साधु संतों के ऊपर इतना आरोप लगा रहे हैं, तो इनका कहाँ है वो धर्म, कहाँ वो सनातन धर्म है, क्यों राजनीति कर रहे हैं फिर? सनातन को मानते हैं लेकिन कहाँ से सनातन को मान रहे हैं, किसके, को पहले मानते कौन से, कहाँ से है, कितने है? सनातन की बात एक भी मान रहे हैं? अच्छा है? ये उसकी बात मान रहे हैं कि उसका जो तुम बता रहे हो कि भाई इस चीज को मान रहे हैं, कहाँ से मान रहे हैं बताइए? एक भी चीज फॉलो कर रहे हैं क्या ये राजनीति? सोचिए राजनीति जो ये कर रहे हैं, ये एक भी फॉलो कर रहा है? ये लोग कहते हैं कि संविधान का देना, संविधान की बात आप लोग करते हो, संविधान वाले अक्षरों में से एक भी फॉलो कर रहे हो तो बताओ कहाँ संविधान रह गया इन लोगों के लिए? अच्छा संविधान है तो संविधान को तो आप भी मानते हैं, संविधान है तो सबके लिए मान रहे हैं ना, तो संविधान के कारण तो यहाँ बैठे हैं उसी विषय के, नहीं तो क्या हम लोग है, सुनो हम सन्यास हैं, सन्यास के साथ साथ में सनातनीय भी है, सनातनीय के साथ साथ अब ये दुनिया के ऊपर ये कह रहा है कि महात्मा ये है पापी है, बिल्कुल इस तरह। अगर एक मछली बिल्कुल तालाब में गंदी होते सबको एक समान वो कर रहा है, फिर ये जाके महात्माओं के पास क्यों यहाँ जाके नाक रगड़ते हैं, क्यों बैठते हैं महात्माओं के पास? जब वोट इलेक्शन का टाइम होता है इन लोगों का, क्यों आते हैं महात्माओं के पास? अगर तुम इतना सत हो, तुम इतने सच्चे हो तो मत आओ, किसी के पास मत जाओ। ये फूट करना राजनीति में और ये इन लोगों का बटोरना वोट, मत आओ इसमें। क्यों जा रहे हो मंदिर मस्जिदों में, क्यों जा रहे हो गुरुद्वारों में, क्यों जा रहे हो चर्चों में? कहीं से नहीं जुड़ा हुआ है क्या वो? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं किसी धार्मिक से तो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम अपने को जो है हेडलाइट करने के लिए जो है चमक रहे हो कि वो कह रहे हो कि हम ये है, क्या मतलब है? तुम राजनीति करो ना, विपक्ष में तुम्हें विपक्ष में जो बोलना है विपक्ष में बोलो। साधु संतों के साथ कर रहे हो तो साधु संतों के ऐसी है, अगर साधु जिसके ऊपर अगर आंख उठा के नजर करड़ा देख लिया ना तो सारी राजनीति खो जाएगी सारी उम्र भर की। बिल्कुल। अरे राजनीति और कहीं से नहीं, संतों से राजनीति चली है, कोई साधु ऐसे नहीं है। सन्यास का आह्वान काट का प्रयाग उठा के देखो, सन्यास आज तो नहीं, साधु पहले एक हाथ में माला जपता था तो एक हाथ में भाला भी रखता है। क्या बात है, क्या बात। और सनातन की बात आती है तो सनातन धर्म के लिए साधु जो है मर भी सकता है, मार भी सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात महाराज जी ने कहा, और जिस तरह से आप भी देख रहे हैं सुर्खियों में चंद्रशेखर आजाद रावण जी हैं, और खास तौर से साधु संतों की बात करें कि पापियों में, अब इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से बाबा अपने बयान को रख रहे हैं और इतनी सिद्धता के साथ और सरलता के साथ आप लोग के सामने रख रहे हैं, आप लोग क्लियर करिए क्या सांसद सही है या फिर साधु संत या सनातन के लोग सही है। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।